अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ डाइकोगैमी। एंड डाइकोगैमी इज़ अपोजिट टू होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब होता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोथ आर मैच्योरिंग एट सेम टाइम, एंड इन डाइकोगैमी either androecium will mature prior to gynoecium or gynoecium will mature prior to androecium. प्रोटेंड्री का मतलब होता है कि एंड्रोशियम मैच्योर्स प्रायर टू गाइनोशियम, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सनफ्लावर हिबिस्कस। ये दो एग्जाम्पल्स आपको याद ही करने हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आया है। प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी का मतलब है कि गाइनोशियम मैच्योर्स प्रायर टू एंड्रोशियम, और इसका भी ये मैग्नोलिया, माइकेलिया और कस्टर्ड एप्पल, ये जो एग्जाम्पल्स है तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनमें से माइकेलिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है सोन चाफा, और चाफा या फ्रैंगीपनी यानी हिंदी में चंपक का फ्लावर, जिसका बहुत सुंदर सुगंध आता है। आप देख सकते हो माइकेलिया डाल के, जैसे ये देखिए, दिस इज़ माइकेलिया। ये वाला माइकेलिया सब ने देखा है, चंपक भी बोला जाता है इसे, बहुत ही सुंदर सुगंधी फूल होता है और बहुत हाई प्राइसेस में बेचा जाता है। ये जो फूल है ना सोन चाफा का, वो बहुत हाई प्राइसेस में बेचा जाता है, और वो करीबन 4 दिनों तक अगर आप अच्छे से प्रिजर्व करेंगे तो वैसे के वैसे रहेगा। अगर प्रॉपरली पॉलीथीन डाल के फ्रीज में प्रिजर्व करेंगे तो 4 से 5 दिनों तक वैसे के वैसे रहता है, सुंदर सुगंध वाला। सो दिस इज माइकेलिया which shows protogyny. Then the next is heterostyly. हेटेरोस्टाइली का मतलब होता है कि स्टाइल अलग अलग लेंथ की है उसी फ्लावर में, कभी यानी उसी स्पीसीज में स्टाइल कभी छोटी और फिलामेंट लंबा। स्टाइल इज द स्टॉक ऑफ स्टिग्मा एंड फिलामेंट इज द स्टॉक ऑफ एंथर। फिलामेंट इज द स्टॉक ऑफ एंथर एंड स्टाइल इज द स्टॉक ऑफ स्टिग्मा। तो स्टाइल अगर छोटा और एंथर लंबा है, या स्टाइल लॉन्ग है और एंथर की जो लेंथ है या फिलामेंट की लेंथ है वो छोटी है, ये दोनों कंडीशन अलग अलग फ्लावर्स में दिखती है। इवनिंग प्राइम रोज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हेटेरोस्टाइली का जो एग्जाम्पल है वो है इवनिंग प्राइम रोज। इसमें अगर स्टाइल की लेंथ ज़्यादा है तो फिलामेंट की लेंथ कम होंगी, या फिलामेंट की लेंथ ज़्यादा है तो स्टाइल की लेंथ कम होगी। यानी हेटेरोस्टाइली कभी ज़्यादा कभी कम, इस प्रकार से स्टाइल की लेंथ दिख रही है। दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एज हेटेरोस्टाइली। अगर हेटेरोस्टाइली, 1 minute आई विल शो यू कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ पॉलिनेशन, मुझे दिखाना है आपको। पहले हेटेरोस्टाइली दिखा देती हूँ, फिर बाकी के भी जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो भी हम देखेंगे। देखिए, दिस इज़ नोन एज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब हमने क्या देखा अभी कि प्रोटेंड्री में एंथर मैच्योर्स प्रायर टू दैट ऑफ गाइनोशियम, और यहाँ पे एंथर का अभी मैचुरेशन हुआ ही नहीं, लेकिन गाइनोशियम पूरा मैच्योर कंडीशन में अपने को, स्टिग्मा हमें पूरा मैच्योर हुआ, स्टीकी दिख रहा है। यहाँ पे शुगरी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा और हवा से या किसी एजेंसी से आते हुए दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर जर्मिनेट हो जाएंगे, जबकि इसके खुद के पोलन ग्रेन्स अभी मैच्योर ही नहीं हुए हैं, या एंथर का डेहिसेंस या ओपनिंग भी अभी तक नहीं हुआ है। सो दिस कंडीशन इज सीन इन माइकेलिया एंड दिस इज सीन इन सनफ्लावर।
ये वाली जो है प्रोटेंड्रस कंडीशन दैट इज सीन इन सनफ्लावर एंड प्रोटोगाइनी इज सीन इन माइकेलिया. देन दिस इज़ हर्कोगैमी. हर्कोगैमी में आप देखिए कि लॉन्ग स्टाइल शॉर्ट स्टेमन, और यहाँ पे शॉर्ट स्टाइल और लॉन्ग स्टेमन आपको दिख रहे हैं. यही एग्जाम्पल है इवनिंग प्राइमरोज़ का. ये जो फ्लावर है ना, ये इवनिंग प्राइमरोज़ का ही फ्लावर है जिसमें हेटेरोस्टाइली दिख रही है, उसी को हम हर्कोगैमी बोलते हैं. इन सम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स the structure of male and female sex organs itself prove a barrier to self pollination. अब आप इस कंडीशन को अगर सोचते हैं कि एंथर ऊपर की तरफ है और स्टिग्मा नीचे की तरफ है, तो जब एंथर से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे तो अपने आप स्टिग्मा के ऊपर गिरने वाले हैं, क्योंकि स्टिग्मा तो नीचे है. फिर आप बोलेंगे कि यहाँ पे ऑटोगैमी क्यों नहीं हो रही है. इसका कारण है कि ये जो पोलन ग्रेन्स है ना, वो बहुत ही स्टिकी होते हैं. जब तक कि वैसे भी इवनिंग प्राइमरोजेज एंटमोफिलस फ्लावर, यह हवा के साथ, यानी जब तक कि कोई एजेंसी उनके पास नहीं आती है तब तक पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे ही गिरते नहीं है, या हवा के साथ भी वो नहीं जाते हैं. इसीलिए अगर हेटेरोस्टाइली है, यानी स्टाइल की लेंथ ऊपर या नीचे है, तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो सकता है. आपको समझ में आया कि इसके एंथर स्टिकी होते हैं, और जब तक कि इंसेक्ट उनके पास नहीं आएगा तब तक पॉलिनेशन उनका नहीं होने वाला है. सो दिस contrivance is called as hercogamy or heterostyly, and the example is evening primrose. Best example is evening primrose. Then the next is self sterility or self incompatibility. Pollen grains of flower do not germinate on the stigma of the same flower due to presence of similar. अब ये फिगर की तरफ आप देखिए, इस फ्लावर का या इस गाइनोशियम का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन आपको दिख रहा है S1 S2, और इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो रहे हैं, क्योंकि S1 S2 क्या इंडिकेट करता है, विच कंडीशन, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड. डिप्लॉइड. S1 S2 दिया है, यानी डिप्लॉइड कंडीशन ये इंडिकेट कर रहे हैं. 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, एक को नाम दिया S1, दूसरे को S2. तो अगर इसमें 2 सेट्स है, वैसे भी हमें पता है कि किसी भी डिप्लॉइड कंडीशन में मैटरनल और पैटर्नल सेट होता है क्रोमोसोम का. तो ये S1 S2 क्या इंडिकेट कर रहा है, मैटरनल पैटर्नल सेट इन दैट पर्टिकुलर डिप्लॉइड प्लांट बॉडी. तो उसके ऊपर जब ये पोलन ग्रेन्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो पोलन ग्रेन्स आर इंडिकेटेड बाय S1 और S2. तो जब S1 S2 जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होने वाले फ्लावर के ऊपर जब ये S1 या S2 ऐसे पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट होते हैं, तो दे विल नॉट जर्मिनेट. ये जर्मिनेट नहीं होंगे. फिर कौन जर्मिनेट होगा, S3 या S3 S4, ठीक है ना. तो जिसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन अलग है, ऐसे ही पोलन वहाँ पे जर्मिनेट होंगे. ये समझ में आ रहा है सबको. ऑन द सेम स्टिग्मा दे आर शोइंग डिफरेंट पोलन ग्रेन्स. ये S3 ही जर्मिनेट होते हुए दिखा है, या S3 S4 जर्मिनेट होते हुए दिखा है, लेकिन S1 S2 क्यों नहीं, क्योंकि वो सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन दिखाते हैं जैसे कि ये फ्लावर का है. तो दिस इज़ नोन एज सेल्फ स्टेरिलिटी. अगर सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन वाले पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट होंगे स्टिग्मा के ऊपर, तो वो जर्मिनेट होने वाले नहीं. दिस फिनोमेनन इज नोन एज सेल्फ स्टेरिलिटी, एंड दैट ऑल्सो प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन. इससे भी क्या होगा, अगर सेल्फ स्टेरिलिटी है तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने वाला. हाँ, अब ये, हाँ अच्छा, hercogamy, some bisexual flowers, the structure of male and sex organ itself prove the barrier. यहाँ पे बैरियर है, मैंने गलती से हर्कोगैमी का एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस है, और हेटेरोस्टाइली का एग्जाम्पल है ये इवनिंग प्राइमरोज. हाँ, सॉरी फॉर दैट. ये हर्कोगैमी में ना सेल्फ बैरियर प्रोड्यूस होता है. मैंने बराबर बताया, नोट्स में क्या लिखा है हर्कोगैमी का एग्जाम्पल, कैलोट्रोपिस.
कैलोट्रोपिस का फ्लावर भी मैं आपको दिखाती हूँ। और दिस इज हेटेरोस्टाइली जो मैं इवनिंग प्राइमरोज में आपको दिखा रही थी। ये जो इवनिंग प्राइमरोज में मैं आपको दिखा रही थी ये क्या था? हेटेरोस्टाइली। हाँ, ये वाला ये मैंने पहले ही पढ़ाया है। और दिस वन इज़ नोन एज हर्कोगैमी। और हर्कोगैमी का मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ बैरियर प्रोड्यूस होते हैं खुद ब खुद कि जो पॉलिनेशन में मदद नहीं करते हैं। सो दिस इज़ नोन एज हर्कोगैमी। एन एग्जाम्पल इज़ कैलोट्रोपिस। वो फ्लावर लेकिन इवनिंग प्राइमरोज जैसे दिख रहा था क्योंकि कैलोट्रोपिस में ही हर्कोगैमी दिखती है, इसीलिए मैंने सोचा कि वही हेटेरोस्टाइली है। देन डाइक्लिनी। डाइक्लिनी का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? अभी अभी पढ़ा, यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लिनी। तो पपिया उसका एग्जाम्पल है, मलबेरी भी है। हाँ, डाइकोगैमी, प्रोटेंड्रियन, प्रोटोगाइनी। देन हर्कोगैमी, हाँ आपको दिख रहा है कि हेटेरोगैमी। ये देखो इवनिंग प्राइमरोज का ये फ्लावर है। कहीं कहीं पे स्टेमन आपको थोड़े से लंबे दिख रहे हो और यहाँ पे स्टेमन नीचे की तरफ दिख रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज हेटेरोस्टाइली। लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट फिलामेंट, और शॉर्ट स्टाइल एंड लॉन्ग फिलामेंट, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोस्टाइली। देन यस, दिस इज कैलोट्रोपिस फ्लावर। जो हर्कोगैमी दिखाता है वो है कैलोट्रोपिस। मेरे नोट्स में दिया है, कैलोट्रोपिस को अंडरलाइन कीजिए आप। हर्कोगैमी दिखाने वाला कैलोट्रोपिस। और सेल्फ स्टेरिलिटी मेज में दिखती है। देन दिस इज एंटमोफिलस फ्लावर। पैशन फ्लावर इज ऑलवेज एंटमोफिलस। इसी को हम बोलते हैं कृष्ण कमल। ये पैशन फ्लावर है, एंटमोफिली दिखाता है। हाँ, बहुत सुंदर सुगंध वाला ऐसे रहता है। ये कैज़मोगैमस एंड क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर्स ऑफ they may be of Viola commelina oxalis. ये है oxalis। हेटेरोस्टाइली मैंने बता दिया, उसके बाद सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी बताया, और जो नेक्स्ट है वो है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। लेट अस रीड। हर एक प्रकार का पॉलिनेशन दिखाने के लिए फ्लावर या पोलन कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन भी दिखाते हैं, वो भी हम देखेंगे। पहले गेटोनोगैमी देखिए। Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant. Although gaetonogamy is functionally cross-pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to the autogamy since the pollen grains come from the same plant. तो ये लाइन आप इसे आप अंडरलाइन कीजिए। गेटोनोगैमी इज फंक्शनली cross-pollination but genetically self-pollination. Gaetonogamy is functionally cross-pollination but genetically self-pollination. Then xenogamy, transfer of pollen grains from anther to the stigma of different plant. This is the only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma. यानी जीनोस का मतलब ही स्ट्रेंजर होता है। तो जीनोगैमी में क्या हो रहा है? जो भी पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं वो दूसरे जेनेटिकली डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दिखाने वाले ये पोलन ग्रेन्स आएंगे, दूसरे प्लांट से वो आ रहे हैं, इससे हम बोलते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी को ही हम एलोगैमी भी बोलते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, प्लांट्स यूज 2 abiotic wind and water and 1 biotic means animal agent to achieve pollination. और
बायोडाइवर्सिटी में हमने देखा कि जो नेचर्स गिफ्ट है हमारे लिए कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर प्रेजेंट एंड दे ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन एंड हेंस वी कैन गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स ऑल्सो. वहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, इसीलिए तो हमें फ्रूट्स मिलते हैं. ओनली अ स्मॉल proportion of plants use abiotic agents, यानी बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स है कि जो अबायोटिक एजेंसी यूज़ करते हैं, वाटर या एयर को यूज़ करते हैं. पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज़ अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन. टू compensate for this uncertainties and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovule available for pollination. अब हम थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर अबायोटिक एजेंसी जैसे कि विंड है, तो फ्लावर में कौन सी चीज़ें रहनी चाहिए कि जिसके कारण विंड पॉलिनेशन हो सकता है. एंड these factors are known as adaptations for wind pollination. आप लिखिए, लिख के याद होगा आपको, adaptations for wind pollination. जिम्नोस्पर्म्स डैश दे के लिखो, जिम्नोस्पर्म्स and monocots. Adaptations for wind pollination. Gymnosperms and monocots. Most monocots, specifically Gramineaceae family. Gymnosperms and monocots, specifically Gramineaceae family. Gramineaceae यानी ग्रासेस की जो फैमिली है वो. वहीं पे ब्रैकेट में आप लिखिए सीरियल्स, यानी मेज़, ज्वार, बाजरा, राइस, व्हीट, ये सभी जो है ना वो बाय रूल विंड पॉलिनेशन दिखाते हैं. ऑल ऑफ देम दे शो विंड पॉलिनेशन. ग्रामिनेसी फैमिली में आने वाले सभी विंड पॉलिनेशन ही दिखाते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स भी विंड पॉलिनेशन दिखाते हैं. उसी में आप आगे चलिए. पाइनस produce sulfur shower. Pinus produce sulfur shower as during their pollination they shed ample of yellow pollens which look like sulfur shower. During their pollination they shed ample of yellowish pollens which look like sulfur shower. ये पाइनस में होता है सल्फर शॉवर. विच प्रोड्यूस सल्फर शॉवर. ये जो आपको दिख रहा है देखो, इसी को सल्फर शॉवर बोलते हैं. देखिए, ऐसे लगता है कि सल्फर का स्प्रिंकलिंग हो रहा है और हवा के साथ ऐसे येलो क्लाउड्स जाते हैं एक झाड़ से दूसरे पेड़ के तरफ. एंड दिस इज़ एंटमोफिली. एंटमोफिली के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम एनिमोफिली के बारे में बात कर रहे. और एनिमोफिली दिखाने वाले ये सभी ग्रासेस होते हैं, ग्रामिनेसी फैमिली में आने वाले एनिमोफिलस ही होते हैं अलॉन्ग विथ जिम्नोस्पर्म्स. सो जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकॉट दे शो एनिमोफिली. अब एनिमोफिली अगर दिखाना है तो स्पेसिफिकली मोनोकॉट का फ्लावर कैसे होता है. देखिए, फेदरी स्टिग्मा टू ट्रैप द पोलन्स फ्लाइंग थ्रू एयर करंट. हाँ, पोलन्स आर वेरी वेटलेस, यानी उनको कुछ वज़न ही नहीं होता है. दे आर वेटलेस, दे आर स्मूथ विथ स्मूथ एक्साइन
क्योंकि अगर वो स्पाइनी एक्साइन वाले रहेंगे तो कहीं पर जाके चिपक जाएंगे. नॉन स्टिकी, स्मूथ एंड लाइट इन वेट. एंड जो ये पोलन प्रोड्यूस करने वाला एंथर होता है ना, दैट इज़ वर्सेटाइल. हवा के साथ ऐसे ऐसे घूमने वाला. देखो एंथर कितना लंबा दिख रहा है ना आपको, और इसका जो फिलामेंट है वो बहुत ही डेलिकेट दिख रहा है. उस डेलिकेट फिलामेंट के कारण एंथर थोड़ा सा हेवी है, वो हवा के साथ बहुत ही हिलता है. तो जैसे थोड़ी सी भी हवा आई और ये अगर मैच्योर है तो पोलन ग्रेन बाहर निकल जाएंगे, और क्योंकि वो हिलेगा, बहुत ज़्यादा हिलेगा, और हवा के झरोके के साथ, झरने के साथ हम क्या बोलेंगे हाँ, झोंका, हवा के झोंके के साथ, विंड करंट के साथ. झरोका नहीं बोलेंगे, झरोका का मतलब खिड़की होता है. हाँ, हवा के झोंके के साथ वो पोलन ग्रेन्स बहते हुए दूसरे पिस्टिल के तरफ जाएंगे. सो दिस इज़ द विंड पॉलिनेशन. आप और लिखिए. इन ग्रामिनेसी non-essential whorls like corolla and calyx are very much diminished. They fuse together to form perianth. मैं स्पेसिफिकली ग्रामिनिएसी फैमिली के बारे में आपको बता रही हूँ, जहाँ पे ट्राइमेरस सिमेट्री रहती है, क्योंकि ये मोनोकॉट है. मोनोकॉट में ट्राइमेरस सिमेट्री रहती है. हाँ, यहाँ पे देखिए आपको 3 स्टेमन दिख रहे हैं और इसके अंदर 3 लॉडिक्यूल्स दिखते हैं. इसके अंदर मोनोकॉट फ्लावर अगर हम देखते हैं तो उसमें 3 लॉडिक्यूल दिखेंगे. ये फ्लावर ऐसे ही होता है, लेकिन इस फ्लावर में उन्होंने सिर्फ गाइनोशियम और एंड्रोशियम दिखाया है. अगर हम पूरा मोनोकॉट फ्लावर देखते हैं, ज्वार फ्लावर, फेदरी स्टिग्मा है. बाकी लेमा, पैलिया, ओवरी ये सब दिख रहा है, और लॉडिक्यूल्स भी दिख रहे हैं, वर्सेटाइल एंथर भी दिख रहा है. ठीक है, यही फिगर मैं ले रही हूँ आपको सिखाने के लिए. आप भी निकालिए इस फिगर को. और मैंने बताया था कि जो भी आपको लिखना है स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म के लिए, तो वो कॉपी में लिखो, ताकि फिगर वगैरह भी होंगी तो कॉपी में ही आ जाएंगी. ये मोनोकॉट फ्लावर का स्ट्रक्चर निकालिए आप. मैं एक काम करती हूँ कि आपको व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ. पहले सुनो मैं जो बोल रही हूँ, और आपको यहीं पे याद करना है. सो दिस इज़ लेमा एंड पैलिया. वैसे ब्रैक्ट का मतलब आपको पता है ना, जो लीफी और स्केली स्ट्रक्चर होता है एट द बेस ऑफ स्टॉक ऑफ फ्लावर इज़ नोन एज ब्रैक्ट. तो दिस 2 आर मॉडिफाइड ब्रैक्ट. जो सबसे बाहर के अपने को दिख रहे हैं ना, लेमा और पैलिया जिससे बोला है, दे आर मॉडिफाइड ब्रैक्ट्स. उसके अंदर अब ब्रैक्ट के अंदर फ्लावर होना चाहिए,
जैसे बोगनवेलिया याद है क्या आपको? जो उसका फ्लावर है बिल्कुल छोटा सा वाइट कलर का अंदर के तरफ रहता है, और जो हमें पिंक कलर का आउटर पेपरी स्ट्रक्चर दिखता है वो उसका ब्रैक्ट है। तो बोगनवेलिया में भी ब्रैक्ट बहुत बड़ा है, और इसमें भी आपको ब्रैक्ट बहुत बड़ा दिख रहा है। और ये दो ब्रैक्ट्स को लेमा और पैलिया बोला है। दिस लेमा इज़ लॉन्गर दैन दैट ऑफ पैलिया, लार्जर दैन दैट ऑफ पैलिया। उसके अंदर क्या रहना चाहिए? फ्लावर। लेकिन फ्लावर में दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम कैलिक्स एंड करोला एक दूसरे से फ्यूज़ हो चुके हैं। नॉन एसेंशियल वोरल्स आर फ्यूज्ड, कैलिक्स एंड करोला, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू पेरियंथ। लेकिन पेरियंथ वहाँ पे 3 रहेंगे। इन्हीं पेरियंथ के टेपल को बोला जाता है लॉडिक्यूल। पेरियंथ का सिंगल मेंबर टेपल, और टेपल को ही लॉडिक्यूल बोला जाता है इसमें। सो दिस इज लॉडिक्यूल मीन्स टेपल, जो कि कैलिक्स और करोला के फ्यूजन से बना है। हाँ, अब इसके अंदर का जो वोरल रहेगा वो एंड्रोशियम का रहेगा। तो 3 स्टेमन आपको दिख रहे हैं, वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल यानी कि फिलामेंट इज लॉन्ग एंड डेलिकेट, बट द एंथर is somewhat heavy, so a slight air current will also move the anther, and the pollination will be successful with the help of a wind current। इसलिए ये versatile anther वहाँ पे है, that is the character versatile anther। और 3 दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्राइमेरस सिमेट्री है। लॉडिक्यूल भी 3 है, एक पीछे की तरफ है, 2 आगे की तरफ दिख रहे हैं और एक पीछे की तरफ रहेगा। और versatile 3 anthers, but this is bifurcated stigma। अब बोलेंगे फिर स्टिग्मा भी 3 चाहिए, ये एक ही है लेकिन bifurcated है। ये इस प्रकार से देखो, ये bifurcation हुआ है। जो स्टिग्मा है वो एक है, लेकिन उसका bifurcation हुआ है, उसके कारण वो ऐसे दोहरा दिख रहा है। एंड इट इज़ फेदरी, फेदर लाइक। फेदर लाइक क्यों? क्योंकि हवा के साथ आने वाले पोलन्स को ट्रैप करने के लिए वो फेदरी है। सो फेदरी स्टिग्मा। आपने कितने कैरेक्टर्स लिखे? लास्ट वाला पढ़ो जानवी। हाँ, ग्रामिनेसी वाला। In Gramineaceae, non-essential whorls like corolla and calyx are very much diminished. They fuse to form perianth। हाँ, perianth। A single member of perianth is called as stepal, but here it is known as lodicule। Single member of perianth is known as stepal, but in Gramineaceae it is called lodicule। But in Gramineaceae it is called lodicule। Bracts are modified and they cover, लिखो, bracts are modified and they cover entire flower। They cover entire flower in bud condition। They cover entire flower in bud condition। They are named as lemma and palea। Named as lemma, 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 and palea, Palea, palea। Then versatile anther, देखो नेक्स्ट कैरेक्टर उनका versatile anther। comma, pollen grains are smooth, light in weight, dusty, smooth, light in weight, dusty। स्मूथ का मतलब क्या होता है? विदाउट स्पाइनी एक्साइन। नॉर्मली पोलन ग्रेन का एक्साइन स्पाइनी रहता है। क्या आपने हिबिस्कस के पोलन या हिबिस्कस फ्लावर को हाथ लगाया? आपके हाथों को येलो पाउडर लग जाएंगी, क्योंकि वो स्टिकी होते हैं, वो आपके हाथों को, कपड़ों को लग जाएंगे। गुलाब के साथ भी ऐसे ही होता है।
लेकिन ये स्टिकी नहीं रहेंगे, ये हाथों को नहीं लगते और हवा के साथ उड़ते हुए जाएंगे। मोनोकॉट में जो पोलन रहते हैं ना, वो मोनोकोल्पेट या मोनोपोरेट रहते हैं, ये मैंने पहले ही लिखा के दिया है। और जो डाइकॉट में रहते हैं वो ट्राइपोरेट रहते हैं, यानी ट्राइकोल्पेट विथ 3 जर्म पोर्स वो रहते हैं। वो इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि मोनोकोल्पेट है कि क्या, सिर्फ हमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस देखने हैं कि जो विच विल सपोर्ट ओनली एनिमोफिली, वो हमें देखना है। पोलन के बारे में लिख लिया। एंड दे आर मेनी शब्द लिखा आपने। हाउ मच आर प्रोड्यूस्ड? मेनी पोलन ग्रेन्स, मेनी एंड डस्टी पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। क्यों ऐसा? क्योंकि एनिमोफिली ये श्योर मेथड नहीं है। हवा का झोंका दूसरे ही फ्लावर तक जाएगा, ये किसी ने तय करके रखा है क्या? नहीं। इसीलिए बहुत सारे पोलन्स का प्रोडक्शन होता है, because most of them will be wasted, hence many pollens are produced. So many, dusty, smooth exine, non-sticky, light in weight, such pollens are produced in anemophily. Then we will go to gynoecium. लिखिए, feathery stigma, feathery and bifurcated stigma to trap pollens. Feathery and bifurcated stigma to trap pollens. तो ये दिखा आपको फेदरी स्टिग्मा, और जो भी वीडियोस देखेंगे उन्होंने उसे अब तक यानी रुका के इस फिगर को निकाल लेना चाहिए, और आप लोगों को तो फिगर मिल जाएंगी। सो दिस इज़ अबाउट एनिमोफिली। देन हाइड्रोफिली के बारे में हम सोचते। मॉडिफिकेशंस फॉर हाइड्रोफिली ऐसा लिखिए। Hydrophily is again of two types, epihydrophily and hypohydrophily. See this chart. देखिए, बायोटिक एजेंसीज, ये अबायोटिक एजेंसीज, बहुत ही कम फ्लावर्स ऐसे हैं कि जो अबायोटिक एजेंसीज के द्वारा पॉलिनेशन दिखाते हैं। ये एनिमोफिली ग्रासेस में, पाम्स में, मेज, ज्वार, शुगर केन, ये सभी के सभी ग्रामिनिएसी में आने वाले हैं। तो ग्रामिनिएसी फैमिली में एनिमोफिली इज कॉमनली सीन इन ग्रामिनिएसी फैमिली। ओके, देन द नेक्स्ट इज हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में एपीहाइड्रोफिली हो सकती है या हाइपोहाइड्रोफिली हो सकती है। अगर एपीहाइड्रोफिली की हम बात करेंगे तो द फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी, देन द पॉलिनेशन विल ऑकर एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड एज एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली में कैसे होता है कि दे आर सबमर्ज्ड, पानी के नीचे ही है वो, हेंस द प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइपोहाइड्रोफिली। एग्जाम्पल्स आर वेरी मच नेसेसरी। Vallisneria and hydrilla are the examples of epihydrophily, and hypohydrophilic examples are Zoostera, Najas and Ceratophyllum. Zoostera, Najas, Ceratophyllum. Zoostera ये बहुत ही फेमस मराइन ग्रास इससे बोला जाता है, ये हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है। देन see what are the modifications shown by hydrophilous flower. पॉलिनेशन बाय विंड, ये भी पढ़ना ज़रूरी है हमें, इसलिए पढ़ते हुए चलते हैं आगे। पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमंग्स द अबायोटिक पॉलिनेशन। तो इसे मोर कॉमन को अंडरलाइन कीजिए, यानी अबायोटिक की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर विंड पॉलिनेशन होता है, और कुछ फ्लावर्स में वो वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रोफिली होती है। सो विंड पॉलिनेशन इज़ मोर कॉमन दैन दैट ऑफ द हाइड्रोफिली. Wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind currents.
They often possess well exposed stamens so that the pollens are easily dispersed into wind currents, and large, often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains. Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. हाँ, ये भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का एक मॉडिफिकेशन है कि इफ़ द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल, normally they are small. Why the flowers are large? To attract the insect or any pollinating live agent. But wind pollinated plants do not require large flowers, so they are small. क्योंकि बड़े फ्लावर क्यों होते हैं? क्योंकि अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, लेकिन ये स्मॉल है बट दे आर प्रेजेंट इन क्लस्टर और इन्फ्लोरेसेंस. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉर्मली स्मॉल बट दे आर present in cluster or inflorescence, so that a single wind current, a slight wind current can take all pollens towards the respective stigma. They often possess, ये आप लिख लीजिए, wind pollinated flowers are small. Wind pollinated flowers are small. And present in inflorescence. Wind pollinated flowers are small and present in inflorescence. And fragranceless. Why they should waste their energy in producing nectar and fragrance? They don't have any nectar or fragrance. लिखो, they are nectarless and fragranceless. Large, often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains. Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. A familiar example is the corn cob. The tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. Wind pollination is quite common in grasses. जो विंड पॉलिनेशन है ना, वो ग्रासेस में बहुत ही कॉमन है, कॉमनली ऑकरिंग. पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावर. ये मैंने आपको बताया कि ग्रामिनेसी फैमिली में इसी प्रकार से विंड पॉलिनेशन दिखता है. अब हम हाइड्रोफिली देखते हैं. पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा. इस 30 जेनेरा को अंडरलाइन कीजिए. इन फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली 30 जेनेरा शो hydrophily, mostly monocots. All these 30 genera are mostly monocots. As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophytes and pteridophytes. तो algae, bryophyta, pteridophyta में मेल गमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन तो पानी के द्वारा ही होता है, इसीलिए तो वो जो मेल गमेट्स है उनको हम एंथेरोजोआ बोलते हैं, बिकॉज दे कैन ब्रिंग अबाउट लैशिंग मूवमेंट ऑफ देयर फ्लैजेला. दे आर फ्लैजेलेटेड, दे आर नॉट सीलिएटेड. तो उनके फ्लैजेला के लैशिंग मूवमेंट के साथ वो फीमेल गमेट के तरफ जाते हैं. लेकिन आगे अगर हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में तो ये वाटर पॉलिनेशन होता ही नहीं. मैंने अभी आपको लिखा के दिया है कि दे शो विंड पॉलिनेशन. जिम्नोस्पर्म शो विंड पॉलिनेशन, मोनोकॉट्स ऑल्सो ओनली विंड पॉलिनेशन. बट मोनोकॉट्स में ग्रामिनेसी फैमिली ओनली विंड पॉलिनेशन. बट इफ दे आर लिविंग इन वाटर, मोस्टली मोनोकॉट फैमिलीज, ये जो 30 जेनेरा यहाँ पे दिए हैं ना, उसमें मोस्टली मोनोकॉट है. इफ़ दे आर लिविंग इन वाटर देन दे विल शो वाटर पॉलिनेशन और हाइड्रोफिली.
As against this, you would recall that water is the regular mode of transport in all lower plants. It is believed, particularly for some bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gametes. क्योंकि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट बहुत ही कम, अब एंडेमिक ही हम उनको बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे दिखते हैं, बहुत सारी उनकी स्पेसीज यानी उनका स्पेसिएशन कम हुआ है एज कम्पेयर टू जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर पानी नहीं है तो उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होने वाला. It is believed, particularly for some bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of the need of water for the sexual reproduction and fertilization. Some examples of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water, and several marine sea grasses such as Zoostera, marine angiosperm हम इससे बोलते हैं, Zoostera. नॉट ऑल एक्वेटिक, लेकिन ये मराइन ग्रास है. मैंने क्या बताया कि मोनोकॉट की फैमिली है जोस्टेरा. आप अलग से लिखो जोस्टेरा मराइन ग्रास, सी ग्रास मीन्स मोनोकॉट, जोस्टेरा मराइन ग्रास मोनोकॉट. अब जोस्टेरा में क्या क्या दिखता है, और जोस्टेरा हमने एपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल देखा कि हाइपोहाइड्रोफिलिका पानी के नीचे से पोलन ग्रेन्स जाते हैं इसके, और वो अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी इसी प्रकार से मेंटेन करते हैं कि वो ऊपर से सतह से नहीं जाएंगे. दे विल ट्रैवल इन सबमर्ज्ड कंडीशन, पानी के नीचे से ही ट्रैवल करते हैं. और वैलिस्नेरिया हाइड्रिला में कुछ अलग कैरेक्टर्स दिखते हैं जो कि जोस्टेरा नाजा सिराटोफाइलम में नहीं दिखते हैं, तो वो हम देखेंगे इसके बाद. अब लिखिए एपीहाइड्रोफिली, एडाप्टेशंस फॉर एपीहाइड्रोफिली. उसका जो एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं वो है वैलिस्नेरिया. हाँ, एपीहाइड्रोफिली डैश वैलिस्नेरिया, फिर से डैश देके लिखिए. When male and female plants are separate, then the condition is known as dioecious. हाँ, they are dioecious. Vallisneria dash dioecious. Male flowers detach from plant body. Male flowers लिखते जाओ, detach from plant body and float over the surface of water surrounding, float over the surface of water surrounding female flower. Float over the surface of water surrounding female flower. In male flower या दोनों फ्लावर में, ऐसा नहीं हम बोल सकते कि मेल और फीमेल. द कैलिक्स एंड करोला इज, लिखो कैलिक्स एंड करोला is fused to form perianth, which is boat shaped. Calyx and corolla are fused to form perianth, which is boat shaped. Fused to form perianth, which is boat shaped. Which help that flower to float over the surface. ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. क्यों बोट शेप्ड है? क्योंकि उसे ऊपर फ्लोट करना है, सरफेस के ऊपर, पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करना है, इसीलिए वो बोट शेप्ड है. ये दिख रहा ना बोट के जैसा आपको. फीमेल और मेल फ्लावर दोनों में जो पेरियंथ है वो बोट शेप्ड रहता है. उसमें कुछ अलगपन नहीं है कि फीमेल में ऐसा और मेल में ऐसा.
वैसे भी कैलिक्स और करोला, कैलिक्स तो प्रोटेक्टिव है और करोला अट्रैक्शन के लिए है. यहाँ पे कोई बायोटिक एजेंसी को अट्रैक्ट ही नहीं करना, तो कैलिक्स और करोला की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं वहाँ पे. हाँ, देन हियर अगेन स्टिग्मा स्टिकी ही रहेगा. एंड पोलन्स आर विदाउट एक्साइन. लिखिए, स्टिग्मा इज स्टिकी बट पोलन्स आर विदाउट एक्साइन. उनके ऊपर एक्साइन ही नहीं है क्योंकि पानी के साथ हो जाते हैं ना वहाँ पे. हाँ, फीमेल फ्लावर रिमेन अटैच्ड टू द प्लांट बॉडी and that has spring like pedicel. Female flower remains attached to the plant body, comma, and has spring like pedicel. Has spring like pedicel which uncoils so that female flower is carried up to the surface of water. Which uncoils so that female flower is carried up to the surface of water. So this is about Vallisneria, which shows epihydrophily along with hydrilla. Two examples are very much necessary. They are given properly in my notes in chart. तो चार्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. देखिए, वैलिस्नेरिया हाइड्रिला ये एपीहाइड्रोफिली दिखाते हैं और ज़ोस्टेरा हाइपोहाइड्रोफिली दिखाता है. In Vallisneria, the female flower reach the surface of water by the long stalk and the male flowers or pollen grains are released onto the surface of water. यानी मेल फ्लावर डिटैच हो जाता है, उनमें से पोलन भी डिटैच हो जाते हैं, लेकिन the female flower is still attached to the plant body. It shows spring like pedicel which will uncoil to carry that flower up to the surface of water. Then male flower will surround the female flower and pollination will occur. How male flowers will surround the female flower, that or how the pollen grains will get attracted towards the stigma, that is due to some chemicals. यानी कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स उनकी होती है. ये जो फीमेल स्टिग्मा से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं पानी में, उनके कारण ये पोलन्स या मेल फ्लावर्स फीमेल फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. सो सी अवेयरनेस इज़ देयर, है ना. अवेयरनेस पे ही हमने बात की. दे आर carried passively by water current. Some of them eventually reach the female flowers and stigma. In another group of water pollinated plants such as sea grasses, the female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. Pollen grains in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and ये है हाइपोहाइड्रोफिली. इसमें भी बोट शेप्ड पेरियंथ है. चलिए लिखिए आप, हाइपोहाइड्रोफिली इन ज़ोस्टेरा. हाइपोहाइड्रोफिली इन ज़ोस्टेरा, इसी को हम एल ग्रास भी बोलते हैं. ज़ोस्टेरा मरीन ग्रास, ज़ोस्टेरा मरीना उसका कंप्लीट नेम है, ज़ोस्टेरा मरीना, एल ग्रास. ओके, हाँ. ज़ोस्टेरा पॉलिनेशन बाय वाटर. अब लिखिए, फ्लावर्स आर सबमर्ज्ड, फ्लावर्स आर अटैच्ड टू द प्लांट बॉडी एंड सबमर्ज्ड. दे शो बोट शेप्ड पेरियंथ. दे शो बोट शेप्ड पेरियंथ. इनमें भी वही है, बोट शेप्ड पेरियंथ. And pollen grains are released which are thread like pollens. ये इसका
स्पेशल कैरेक्टर है, थ्रेड लाइक पोलन्स। अब देखिए ये पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे इसके ऊपर थ्रेड्स, दे आर द पोलन ग्रेन्स। हाँ, तो ये इसके ऊपर अटक जाएंगे। थ्रेड लाइक पोलन्स, दे ऑल्सो रिमेन सबमर्ज्ड। उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इसी प्रकार से रहेंगी कि वो सबमर्ज्ड रहेंगे। और ये बाइफरगेटेड स्टिग्मा ऐसे, तो थ्रेड लाइक पोलन्स जो आ रहे हैं वो इसको चिपक जाएंगे। ये देखो स्टिग्मा यहाँ पे भी आपको बाइफरगेटेड दिख रहा है। सो आप लिखिए बाइफरगेटेड स्टिग्मा टू कैप्चर पोलन थ्रेड्स, बाइफरगेटेड स्टिग्मा टू कैप्चर पोलन थ्रेड्स। और ये पूरा का पूरा फ्लावर है जिसमें इतने सारे स्टिग्मा आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे पोलन आके अटक जाएंगे, ये यहाँ पे देखिए, एंड देन द पॉलिनेशन विल ऑकर। सी दिस इज द फ्रूट, क्योंकि इसमें अभी सीड्स दिख रही है ना आपको, ये सीड्स है उसकी। दिस इज फ्रूट ऑफ लाइक दैट ऑफ लेग्यूम, लेग्यूम के जैसे इसकी फली है और उसमें इतनी सारी सीड्स आपको दिख रही है। aquatic plants, ये तो Vallisneria है। So here we have completed abiotic agencies of pollination. In the next period we will see biotic agencies of pollination. Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. What would be the reason for this? आप लिखिए color and nectar and large flowers are for attracting, लिखिए color, nectar and large flower dash for attracting insects for pollination, for attracting insects for pollination, insects or other pollinating agents. So here we will stop for this period.